बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। जैसे है कालिबों की अक़साम। सबसे पहला कालिब है कतारी कालिब। ऐसा कालिब कतारी कालिब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक कतार हो। कतार सिर्फ एक होगी, कॉलम चाहे जितने मर्ज़ी हों। कतार शर्त यह है कि सिर्फ कतार एक होनी चाहिए। यानी कि ए बराबर है 1 2 3, इसमें एक कतार है 1 2 3, 3 कॉलम है। कॉलम चाहे जितने मर्ज़ी हों लेकिन कतार क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जिसमें एक कतार होगी ऐसा कालिब कतारी कालिब कहलाएगा। दूसरे नंबर पे है कालमी कालिब। ऐसा कालिब कालमी कालिब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। जिसमें सिर्फ क्या होगा, एक कॉलम होगा। अब ये देखें, कॉलम एक है और कतारें इसमें दो हैं। n बराबर है 2 1, तो इसमें कॉलम एक है और कतारें दो हैं। कॉलम एक है तो वो कौन सा कालिब कहलाएगा, कालमी कालिब कहलाएगा। नंबर 3 मुस्ततीली कालिब। ऐसा कालिब मुस्ततीली कालिब कहलाता है जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद आपस में बराबर ना हो। यानी कि कतारों की तादाद और कालमों की तादाद आपस में बराबर ना हो, तो ऐसे कालिब को कौन सा कालिब कहा जाता है, मुस्ततीली कालिब। मिसाल ए बराबर है 1 2 3 6 7 8। तो ये देखें इसकी कतारें कितनी हैं। कतारों को हम किससे शो करते हैं, एम से। एम हमारे पास 1 2, तो एम हमारे पास कितनी है, 2 हैं। और एन 1 2 3, और एन कितने हैं, 3 है। यानी कि कॉलम 3 है और कतारें 2 हैं। तो इसलिए ये आपस में इनकी तादाद बराबर नहीं है, इस वजह से ये मुस्ततीली कालिब है। ठीक है। नेक्स्ट है मुरब्बी कालिब। ऐसा कालिब मुरब्बी कालिब कहलाता है जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद आपस में बराबर हो। यानी कि मुस्ततीली वो होता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर ना हो, और इसमें यह होता है कि कालमों और कतारों की तादाद आपस में बराबर हो। जैसे ये है, ए बराबर है 1 2 3 4, 1 2, कतारें कितनी हैं, 1 2, कतारें भी 2 हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2, कॉलम भी हमारे पास 2 हैं, 1 2। इसमें 2 2 क्या है, कतारें हैं, और 2 ही हमारे पास कॉलम्स हैं। तो ये ऐसे कालिब को कौन सा कालिब कहते हैं, मुरब्बी कालिब कहते हैं। नेक्स्ट 5वें नंबर पे है हमारे पास सिफरी कालिब। ऐसा कालिब सिफरी कालिब कहलाता है अगर उसमें हर रुकन सिफर हो। यानी कि कोई भी कालिब है उसके अंदर तमाम के तमाम अरकान क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसे कालिब को हम कौन सा कालिब कहते हैं, सिफरी कालिब कहते हैं। ये इसकी मिसाल दी हुई है, ए बराबर है 0 0, सब में 0 0 हैं। तो ये सारे अंदर अरकान क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ऐसे कालिब को कौन सा कालिब कहते हैं, सिफरी कालिब कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोज कालिब। अगर किसी कालिब की कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में बदल देने से नया हासिल होने वाला कालिब कालिब का ट्रांसपोज कहलाता है। यानी कि कतारों को कालमों में बदल देने से और कालमों को कतारों में बदल देने से जो नया कालिब हासिल होता है वो हमारा कालिब का ट्रांसपोज कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये हम मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कालिब ए है 1 2 3 4। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, इधर भी और इधर भी।
अच्छा, हम ए पे दोबारा ट्रांसपोज लगा देंगे। हमारे पास ये देखें, ये पहली कतार 1 2 है, ये हमारे पास पहला कॉलम बन गया 1 2। दूसरी कतार है हमारे पास 3 4, तो ये देखें ये दूसरा कॉलम बन गया 3 4। तो हमने कतारों को किस में बदल दिया? कॉलम में। कतारों को किस में बदल दिया? कॉलम में। तो ये जो नया हासिल हुआ है इसको हम कालिब का क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। नेक्स्ट 7वें नंबर पे है मनफी कालिब। दिए हुए कालिब ए का मनफी कालिब ए माइनस ए, दिए हुए कालिब ए का मनफी कालिब माइनस ए होगा जिसमें दिए हुए कालिब ए, जिसमें दिए हुए कालिब ए का हर रुकन उसके मनफी अंदराज में बदल दिया जाए, तो ऐसे कालिब को हम मनफी कालिब कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए है हमारे पास 1 -2 3 4। अब हम दोनों साइडों पे क्या लगा देते हैं? माइनस लगा देते हैं, इधर भी इधर भी। इस माइनस को अंदर हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब इसको अंदर सॉल्व करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी। जिसमें प्लस का साइन था वो माइनस बन गए और जिस पे माइनस का साइन था वो क्या बन गए? प्लस बन गए। तो ये हमारे पास मनफी कालिब है। नेक्स्ट 8वें नंबर पे हमारे पास सिमेट्रिक कालिब। एक ऐसा मुरब्बी कालिब होगा, वो मुरब्बी, एक ऐसा मुरब्बी कालिब ए सिमेट्रिक कालिब कहलाता है जिसका ट्रांसपोज कालिब ए का ट्रांसपोज कालिब ए के मसावी हो, यानी कालिब ए का सिमेट्रिक कालिब होगा अगर ए पे ट्रांसपोज लें दोबारा कालिब ए आ जाए। कोई भी कालिब है अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो वो दोबारा वही कालिब आ जाए, तो ऐसे कालिब को हम सिमेट्रिक कालिब कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। एक मुरब्बी, ये भी मुरब्बी होगा। मुरब्बी क्या होता है? जिसकी कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर हो। एक मुरब्बी कालिब ए को स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है अगर हम ट्रांसपोज लें आए तो वो अंदर तो एलिमेंट वही आ जाएं ए वाले, लेकिन बाहर माइनस का साइन आ जाए, यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज लेते हैं वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तो ऐसे कालिब को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक कालिब कहते हैं। अच्छा, वितरी कालिब, ऐसा मुरब्बी कालिब होगा, ये भी मुरब्बी होगा। ऐसा मुरब्बी कालिब जिसमें वितर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो। एक रुकन गैर सिफर और बाकी तमाम अरकान क्या होंगे? सिफर होंगे, तो वितरी कालिब कहलाता है। मिसाल के तौर पर n बराबर है 1 0 0 4, तो इसमें वितरी अरकान कौन से होंगे? ये हमारे पास वितरी अरकान कहलाता है। उसने कहा इन वितरी अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो। अब इसमें दोनों रुकन गैर सिफर है, उसने कम से कम एक की बात की है। कम से कम कितने की बात की है? एक की बात की है। अगर इनमें से दोनों गैर सिफर हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 4 होता है, इधर 0 इधर 0, तब भी ये वितरी कालिब बना था। लेकिन शर्त ये है होना भी मुरब्बी चाहिए। इसमें 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है, तो इसलिए ये मुरब्बी ही है। शर्त क्या है? वितर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी ये जो अरकान हैं वो क्या होने चाहिए? सिफर होने चाहिए। तो ऐसे कालिब को कौन सा कालिब कहते हैं? वितरी कालिब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर कालिब। ऐसा वितरी कालिब जिसमें वितर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों। यकसा का मतलब है एक जैसे हों। ऐसा वितरी कालिब जिसमें वितर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों, तो कैसे? स्केलर कालिब कहलाता है। मिसाल के तौर पर बी है हमारे पास। अब ये वितरी अरकान है, ये देखें, ये हमारे पास वितरी अरकान 3 3 हैं, 2 2 होंगे, 4 4 होंगे, तो ऐसे कालिब को हम कौन सा कालिब कहेंगे? स्केलर। लेकिन होगा वो वितरी कालिब। बी बराबर है 3 0
0 3। तो ये वितरी अरकान क्या हैं, एक जैसे होने चाहिए। तो ऐसे कालिब को कौन सा कालिब कहते हैं, स्केलर कालिब कहते हैं। तो हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है नंबर 12, वहादानी या ज़रबी ज़ाती कालिब। इसका नाम वहादानी भी होता है और ज़रबी ज़ाती कालिब भी होता है। एक वितरी कालिब जो स्केलर कालिब भी हो और हर रुकन एक हो, वहादानी या ज़रबी ज़ाती कालिब कहलाता है। फिर से सुने, होगा वो वितरी, स्केलर भी होगा, लेकिन शर्त इसमें यह है कि उसके जो वितर के अरकान हैं वो एक होंगे। वितर के अरकान क्या होंगे, एक होंगे। जैसे ये, इसको हम शो किसे करते हैं, जिसे आई से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि आई मीन आइडेंटिटी। आई बराबर है 1 1। देखें, ये वितरी अरकान क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए, 1 1, इधर 0 0, लेकिन होगा वो मुरब्बी, होगा वो कौन सा, मुरब्बी ही होगा। तो ये डेफिनेशंस थी, और इन डेफिनेशंस की मदद से अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2। कहता है दिए हुए मंदरजा झील काल्बों में से वहदानी काल्बों, कतारी काल्बों, कालमी काल्बों और सिफरी काल्बों की शनाख्त और तस्दीक भी करें। सबसे पहले नंबर पे है ए बराबर है 0 0 0 0। तो ये हम तारीफ़ वैसे पढ़ चुके हैं, तारीफ़ हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि जिसके अंदर अरकान क्या होंगे, 0 होंगे, तो ऐसा कालिब कौन सा कालिब कहलाएगा, सिफरी कालिब। तो हम कहेंगे ए सिफरी कालिब है। बी नंबर 2 क्वेश्चन है, बी बराबर है 2 3 4। तो ये क्या होगा, बी कतारी कालिब है। क्यों कतारी कालिब है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कतार है, इस वजह से ये कतारी कालिब है। सी हमारे पास 4 0 6, सी कालमी कालिब है। सी क्या है, कालमी कालिब है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, इस वजह से ये कालमी कालिब है। नेक्स्ट हमारे पास डी है, डी बराबर है 1 1। ये देखिए यहाँ पे 1 1 आ गया, ये हमने अभी पढ़ी है, वहदानी कालिब होता है। कौन सा होता है, वहदानी होता है। डी वहदानी कालिब है। ई हमारे पास फिर अंदर 0 आ गया, ई सिफरी कालिब है। एफ़ हमारे पास 5 6 7 आ गया, तो एक कॉलम है, एफ़ कालमी कालिब है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नीचे दिए हुए काल्बों में से नंबर ए मुरब्बी काल्बों, नंबर बी मुस्ततीली काल्बों, नंबर सी कतारी काल्बों, नंबर डी कालमी काल्बों, नंबर ई वहदानी काल्बों और एफ़ हमारे पास सिफरी काल्बों की शनाख्त करें। ये हमने इसलिए पहले डेफिनेशंस कर लिए ताकि हम इन काल्बों की बाद में शनाख्त कर सकें, क्योंकि अगर हमें डेफिनेशंस का पता नहीं होगा तो हम काल्बों की शनाख्त नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले डेफिनेशंस की हैं, इनकी तारीफ़ें पढ़ी हैं, और तारीफ़ें पढ़ने के साथ साथ अब हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं और हम इनको जज कर रहे हैं और इनकी तस्दीक कर रहे हैं और शनाख्त भी कर रहे हैं कि ये कौन कौन से कालिब हैं। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशंस को जहन नशीन कर लेना चाहिए अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास -8 2 7 12 0 4। अब इसमें हम ये चेक करते हैं इसमें कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम हैं। 1 2 कतारें इसमें हमारे पास 2 हैं, 1 2 3, और इसमें कॉलम कितने हैं, हमारे पास 3 हैं। तो कतारों और कॉलमों की तादाद अगर आपस में बराबर ना हो तो ऐसा कालिब कौन सा कालिब कहलाता है, मुस्ततीली कालिब। हम कहेंगे ये एक मुस्ततीली कालिब है। नंबर 2 क्वेश्चन 3
1 अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कालमी कालिब कहलाता है। ये एक कालमी कालिब है। तो क्वेश्चन 3, 6 - 4 3 - 2 ये एक मुरब्बी कालिब है। क्यों मुरब्बी है? क्योंकि हमने मुरब्बी कालिब के बारे में पढ़ा हुआ है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद आपस में बराबर होती है, मुरब्बी कालिब कहलाता है। कतारें कितनी हैं? 1 2। कॉलम कितने हैं? 1 2। तो दोनों की तादाद बराबर है, यानी कि कतारें भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो इसलिए ये एक मुरब्बी कालिब है। नेक्स्ट अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। यहाँ पे जब 1 1 होगा, बाकी एलिमेंट्स 0 होंगे, तो वो कौन सा कालिब कहलाएगा? हमारे पास वहादानी कालिब कहलाएगा। हम कहेंगे ये एक वहादानी कालिब है। नंबर 5, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम चेक करते हैं कतारों की तादाद। 1 2 3, 3 कतारें हैं, 1 2 2 हमारे पास कॉलम है। तो हमारे पास ये भी वही मुस्ततिली कालिब है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, इस वजह से ये भी एक मुस्ततिली कालिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 10 - 1। इसमें सिर्फ एक कतार है। इसमें क्या है? सिर्फ एक कतार है। जिसमें सिर्फ एक कतार होती है वो कतारी कालिब कहलाता है। ये एक कतारी कालिब है। क्वेश्चन नंबर 7 1 0 0 1 0 0। तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कालमी कालिब कहलाता है। ये एक कालमी कालिब है। ये एक कालमी कालिब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। तो इसमें हम कतारों की तादाद चेक करते हैं। 1 2 3, 3 हमारे पास कतारें हैं, 1 2 3, और 3 ही हमारे पास कॉलम हैं। तो तादाद आपस में बराबर है। 3 कतारें हैं, 3 कॉलम हैं, जिसकी तादाद आपस में बराबर होती है वो मुरब्बी कालिब कहलाता है। हम कहेंगे ये एक मुरब्बी कालिब है। नेक्स्ट, अंदर सारे के सारे अरकान क्या हैं? सिफर हैं। जिसके अंदर सारे के सारे अरकान सिफर होते हैं वो हमारे पास सिफरी कालिब होता है। वो हमारे पास क्या होता है? सिफरी कालिब होता है। ये एक सिफरी कालिब है। तो हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।